वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। एसोसिएशन रूल जनरेशन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एसोसिएशन रूल माइनिंग का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होती है और हम फ्रीक्वेंट एटम्स कैसे मालूम करते हैं। हमने अप्रोरी एल्गोरिथम को यूज करते हुए फ्रीक्वेंट एटम्स फाइंड किए। जब हम फ्रीक्वेंट एटम्स फाइंड कर लेंगे तो हमने अब रूल्स जनरेट करने हैं, क्योंकि हमने कहा था कि एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर हम दो चीजें करते हैं। पहली चीज कि हम जो फ्रीक्वेंट एटम्स होते हैं वो फाइंड करते हैं और नेक्स्ट हम रूल जनरेट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एसोसिएशन रूल माइनिंग के जो फ्रीक्वेंट एटम थे वो फाइंड किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से वो वीडियो पहले देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सीरीज में जो भी नई वीडियो डेटा माइनिंग के रिलेटेड आएंगे वो उसका ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके, आपने बेल आइकन के बटन पे भी जरूर क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम अप्रोरी की बात करें तो हमने कहा था, कुछ स्टेप्स को रिवाइज करते हैं कि हमने कहा था कि जो अप्रोरी एल्गोरिथम होता है उसमें सबसे पहले हम एटम्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एटम आइडेंटिफिकेशन। जब हमारे पास एटम्स के एक जो हमारे पास डेटाबेस है उसके अंदर जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस में डेटा हमारे पास एटम्स सेल हुए हैं फॉर एग्जांपल, हम उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये टास्क था कि उनका हमने स्पोर्ट काउंट करना है। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू ले लेते थे हम मिन स्पोर्ट, जिसकी वजह से हम हर एटम्स जो जितनी मरतबा आता था उससे उसका स्पोर्ट निकाल लेते थे। नंबर थर्ड हम क्या करते थे, उसके ऊपर मिन स्पोर्ट अप्लाई करते थे, तो हम हमारे पास एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू हमें दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो हमारे पास पहले एटम सेट होता है। एटम सेट से हम क्या करते हैं, हम के एटम सेट निकालते हैं। ठीक है, के एटम सेट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, चेक स्पोर्ट। हम स्पोर्ट चेक करते हैं हर एटम की कि एक एटम हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर कितनी मरतबा आया है। फॉर एग्जांपल हम मिल्क की बात करें तो एक मिल्क जो एटम है वो कितनी ट्रांजैक्शन में फ्रीक्वेंट आया है। ठीक है, वो अगर हम जब फाइंड कर लेंगे उसके बाद चेक स्पोर्ट करेंगे और चेक स्पोर्ट करने के बाद हमें प्रोनिंग करेंगे। प्रोनिंग में क्या होगा कि जो मेन स्पोर्ट होगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम वो एटम इंक्लूड करेंगे जो कम से कम 2 मरतबा आए हों ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर मेन स्पोर्ट अप्लाई करेंगे और मेन स्पोर्ट अप्लाई करने के बाद जो फ्रीक्वेंट एटम्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। हम कहेंगे कि ये आइटम फ्रीक्वेंट है। इसी तरह ये हम प्रोसेस जारी रखेंगे जब तक हमारे पास जो टोटल सेट्स हैं, जो जितने भी उस एटम के अंदर सेट हैं वो खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए और हमें दोबारा से थोड़ी इसकी समझ भी आ जाए कि कैसे हमने फ्रीक्वेंट एटम्स फाइंड करने हैं। ये पिछली वीडियो में भी हमने फ्रीक्वेंट एटम्स फाइंड किए हैं और इसमें भी हम यही पहले काम कर रहे हैं, उसके बाद इसके रूल्स जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांजैक्शंस कुछ हुई हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शंस के ये नंबर दिए गए हैं 100, 200, 300, इस तरह से आप इनको T1, T2, T3 भी बोल सकते। तो हम अगर देखें ट्रांजैक्शन T100 के अंदर हमारे पास कुछ एटम्स परचेज हुए हैं, सेल हुए हैं, उनकी लिस्ट हमें दी गई है। इसी तरह I1, I2, 3, I5 ये ट्रांजैक्शन 1 में हुए हैं सेल। उसके बाद I2 और I4 ये इकट्ठे सेल हुए हैं ट्रांजैक्शन 2 के अंदर। I2 और 3 ये ट्रांजैक्शन 300 के साथ सेल हुए हैं। अब यहाँ के हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हमारे पास एटम सेट्स हैं, हमने कहा था कि मेरा पहला सेट्स काम ये होगा, स्टेप ये होगा कि हमने एटम सेट्स क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो हमने एटम सेट आइडेंटिफाई किया कि यूनिक एटम्स हमारे पास कितने हैं, T1, T2, T3, T4 और T5। ये आपको कहाँ से पता चलेंगे, थोड़ा सा पिछली स्लाइड पे आए तो ये हमारे पास एटम्स की ट्रांजैक्शन लिखी हुई है ना, इनके अंदर से हमने यूनिक फाइंड कर लिए हैं, कोई भी यहाँ पे मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे यहाँ पे आ गए I5 तक। उसके बाद इनका स्पोर्ट काउंट कर लेंगे।
कि जो I1 है वो 6 मरतबा आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 मरतबा ही होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 टाइम यहाँ पे इसका जो स्पोर्ट काउंट है वो 6 है। इसी तरह I2 का 7। तो पहला आपका काम ये होगा कि आपने एटम आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद उनका क्या कर लेना है, आपने स्पोर्ट फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन स्पोर्ट अप्लाई करना है, जिसे हम जो आपको वैल्यू दी गई होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें मेन स्पोर्ट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हम यहाँ से 2 से ऊपर वाले जो होंगे उनको ही इंक्लूड करेंगे। तो देखें तो हमारे पास 2 से कम वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम सबको क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर देंगे। ये हमारा स्टेप एक आइट्रेशन होगी C1 और L1, ठीक है। अब हम C2 फाइंड करेंगे। C2 में हम एटम सेट जो होगा उसको इंक्रीज करेंगे और उसमें दो एटम सेट इकट्ठे लेंगे, ये 1 और 2, 1 और 3। अब इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 2 पावर जो आपने D लेनी है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 पावर D लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास अगर टोटल जितने थे 5 थे, तो आपने क्या करना है, 2 पावर 32 के साथ ये बनेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, दो सेट्स को इकट्ठा लेना है। जैसे 1 और 2 को, 1 और 3 को, 1 और 4 को, फिर 1 और 5 को, फिर 2 और 3 को। अब 2 और 1 को क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया है। तो इस तरह से हम जो यूनिक होंगे उनको C2 लिख लेंगे। उसके बाद इनका क्या लिखेंगे, मीन्स इसका स्पोर्ट काउंट करेंगे। स्पोर्ट काउंट करने के बाद हमने क्या करना है, मीन स्पोर्ट यहाँ से निकालना है। मीन स्पोर्ट हमारा 2 था, उसकी वैल्यू 2 थी। 2 से जो कम होंगे, जैसे ये कम है, ठीक है, उसके बाद ये कम है और ये कम है, तो ये हम क्या करेंगे, इससे एक्सक्लूड कर लेंगे। ये एक्सक्लूड किए तो हमारे पास कितनी आइटम्स आ गए, हमारे पास वैल्यूज आ गए, ये अब सारी 2 से ज्यादा है। ये हमारे पास C2 और L2 हमें फाइंड हो गए हैं। अब हमारे पास आइट्रेशन 3 होगी, उसमें हम एटम सेट के साथ तीन एटम सेट बनाएंगे। अब ये आप कहेंगे कि आपने बाकी क्यों नहीं लिखे, तो हमने इस पे अप्रोरी एल्गोरिथम यूज किया है। अप्रोरी एल्गोरिथम में हम वो इसमें एटम सेट इंक्लूड नहीं करते जिनका जो पीछे हमने प्रोन किए हैं, जो हमने कहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं है, तो उनमें जो थे यहाँ पे वो हमने इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। इसके लिए आप जो हमारी लास्ट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जरूर देखेंगे, तो इस पे ये जो हमने अप्रोरी एल्गोरिथम यूज किया है इसकी आपको बेहतर समझ आ जाएगी। उसके बाद C3 हम फाइंड करेंगे और उसके बाद L3 फाइंड। C3 में हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्पोर्ट लिख लेंगे और L3 के अंदर हम उसमें मेन स्पोर्ट माइनस कर लेंगे, मतलब मेन स्पोर्ट वाले निकाल लेंगे। तो 2 से कम तो यहाँ पे है कोई नहीं, तो दोनों के दोनों यहाँ पे L3 में आ जाएंगे। अब हम कहेंगे कि ये इनकी स्पोर्ट, अब इससे फर्दर हम इसको डिवाइड मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो दोनों एटम्स हैं ये बहुत फ्रीक्वेंट हैं। ये अब तक जो हमने काम किया है, पिछली वीडियो वाला ही काम किया कि हमने फ्रीक्वेंट एटम मालूम किए हैं। अब ये हमारे पास दो जो हमारे पास एटम सेट हमने कहा है कि ये फ्रीक्वेंट हैं, तो अब इनमें से हम क्या करेंगे, रूल्स जनरेट करेंगे। रूल्स जनरेट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस का पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस मालूम करने के लिए फॉर एग्जांपल A कॉन्फिडेंस B अगर हम मालूम करेंगे, ये A और B, ठीक है। A बेसिकली रूल है, A और B ये जो पूरा है ये रूल है, जिसमें जो A पार्ट है वो कोई कंडीशन है जिसको B को हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट बेसिकली कर रहे हैं। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास स्पोर्ट काउंट A यूनियन B ओवर स्पोर्ट ऑफ A। अब हम A यूनियन B कौन सा होगा, हमारे पास इन दोनों का जो स्पोर्ट होगा, और जो हमारे पास स्पोर्ट काउंट ऑफ सिर्फ A होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रूल्स हुए हैं जनरेट, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने एटम्स निकाले थे, ये 2 एटम्स निकाले थे। हमने कहा था कि ये एटम्स क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंट है, ये वाले, एक ये है और एक ये। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेकंड को, तो सेकंड में हमारे पास कौन कौन से एटम थे, 1, 2 और 5। तो हमने इसी के सारे रूल्स बनाने हैं। ये अभी तक सिर्फ जो हमने फर्स्ट एटम सेट प्रिडिक्ट किया है ना, ये उसके रूल्स हैं, ठीक है। उसके रूल्स हमारे पास कितने बन रहे हैं,
1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पहले क्या होगा, सबसे पहले जो दो होंगे उसको इस साइड पे रखेंगे, ये हम कहेंगे कि हमारे पास ए पार्ट है, ठीक है, और हम कह लेंगे कि हमारे पास ये जो है ये बी पार्ट है, ठीक है। अब ए पार्ट में हमने क्या कहा है कि जब ये दो एटम हम खरीदेंगे, ठीक है, वैसे मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि जब ये दो एटम हम खरीदेंगे तो ये एटम भी उसके साथ खरीदा जाएगा। अब इसको के लिए रूल्स कितने हैं, अगर आप ए की स्पोर्ट देखें, सिर्फ ए की स्पोर्ट, ए अब क्या है 1 और 2, इसका आपने यूनियन लेना है ए यूनियन बी। तो अगर आप ए यूनियन बी लें तो इन तीनों का अगर स्पोर्ट आपने देखना हो तो यहां पे पड़ा है, इन तीनों का स्पोर्ट ये I1 2 और 5, इन तीनों का जो यूनियन का स्पोर्ट है वो यहां पे पड़ा है, इसकी वैल्यू हमने यहां पे लिख दी है, कितनी आई है जी 2। अब उसके बाद बी का जो स्पोर्ट है वो कहां से हम देखेंगे, जहां पे हमने बिल्कुल स्टार्ट में हमने यहां पे जो 5 है उसका स्पोर्ट, जो हमारे पास ए पार्ट है, ए में हमने क्या कहा था 1 और 2 ये पड़ा है, इसका जो स्पोर्ट है ये पड़ा है 4, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे 4, ठीक है। तो हमारे पास ये इसकी कॉन्फिडेंस की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। हम कॉन्फिडेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि 80% से जो ऐसे रूल्स जिनकी जो कॉन्फिडेंस है वो 80% से अबव है, हम उन्हीं को ही कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास ये लेस देन 80% हो जाएगा। अब इसी तरह किसी और रूल की हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने ये रूल जनरेट किया है कि I1 और I5 अगर खरीदे जाएंगे तो I12 भी खरीदा जाएगा। तो अब इसकी अगर देखें कॉन्फिडेंस लेवल, तो हमारे पास ये 2 पहले हमने देख लिया था, इन तीनों का यूनियन, और उसके बाद ए का जो है 1 और 5 का आप यहां से देख सकते हैं 1 और 5 2 है, ठीक है। तो ये 2 इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 हमने पुट किया तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई इसकी, तो हमारे पास क्या आ गई 100%। अब ये जो जिस रूल का कॉन्फिडेंस 100% हो वो गुड रूल्स उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह के और भी हमारे पास रूल्स बन रहे हैं, तो जब भी हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंट एटम आता है, फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंट एटम सेट था 1 2 और 5, तो इस तरह से हम उनके क्या बना लेते हैं, रूल्स बना लेते हैं, और उन रूल्स का फिर हम कॉन्फिडेंस फाइंड करते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस के बाद कुछ और भी मेजर्स हम रूल जनरेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेजर है लिफ्ट। अब लिफ्ट क्या होगा, signifies the likelihood of the atom Y being purchased when the atom X is purchased while taking account into the popularity of Y। कि हम क्या कहते हैं कि एक Y एटम जो है वो परचेज किया जाएगा, कब परचेज किया जाएगा, जब X हम परचेज करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जब X परचेज कर रहे हैं तो Y भी लाजमी परचेज करेंगे। अब इसका अगर हमने लिफ्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, स्पोर्ट ऑफ X यूनियन Y, जैसे हमने पहले फाइंड किया है, उसके बाद स्पोर्ट ऑफ X, जैसे इस तरह से पहले हमने पिछली कॉन्फिडेंस में हमने वाले को सिर्फ ये इंक्रीमेंट किया है कि उसके साथ स्पोर्ट ऑफ Y को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह एक और मेजर है हमारे पास कन्विक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे पास कंसिडर स्पोर्ट एंड कॉन्फिडेंस टुगेदर फॉर द रूल जनरेशन। अब स्पोर्ट को भी हम देख रहे होते हैं और इधर कॉन्फिडेंस को भी देख रहे होते हैं। पहले जो दोनों रूल्स थे उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस स्पोर्ट को देख रहे थे। अब यहां पे क्या करेंगे, जो भी हमने रूल बनाया होगा उसमें 1 माइनस स्पोर्ट ऑफ Y और उसके ऊपर 1 माइनस कॉन्फिडेंस ऑफ X यूनियन Y, जो पहले कॉन्फिडेंस मालूम करेंगे यहां पे वो यूज करेंगे। अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज के लिए हमारे पास डेटा सेट कह लें है जिसमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शंस हुई हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन 1 हुई है 2 3, 1 के अंदर ये ऑनियन परचेज किया गया है, पोटैटो परचेज किया गया है, बर्गर मिल्क नहीं परचेज किया गया, बियर भी नहीं परचेज किया गया, 0 परचेज के लिए यूज कर रहे हैं और 1 परचेज के लिए और 0 नॉट परचेज के लिए। अब अगर इसकी एक्सरसाइज करें, हमने कहा है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंट एटम सेट बन रहा है वो इन 3 के लिहाज से बन रहा है। तो अगर एक ऑनियन, पोटैटो और बर्गर के लिए हमने सारे ये मालूम करने हों तो हम कैसे मालूम करेंगे, ये आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, ठीक है, हम
ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो सपोर्ट है इन सब की, इनके यूनियन की जो सपोर्ट है वो है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद उनका जो सपोर्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस जो होगा वो 0.75 होगा। अब हमारे पास लिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे इसी की, उसको 3 मल्टीप्लाई बाय ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसका जो लिफ्ट आएगा वो 1.125 आएगा। इसमें देखें हम पहले सबका सपोर्ट ले रहे हैं, उसके बाद सपोर्ट ऑफ x और सपोर्ट ऑफ y, जिस तरह से ये वैल्यू लिखा है कि पहले पूरे का सपोर्ट आपने लेना है, फिर और x और y को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर हम कन्विक्शन मालूम करें तो 1 माइनस सपोर्ट ऑफ y, सपोर्ट ऑफ y अब क्या है, ये y है बर्गर, और ये हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। अब सपोर्ट ऑफ y मतलब I सपोर्ट बर्गर ओवर 1 माइनस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किन चीजों का लेना है, पूरे रूल का, पूरे रूल का जो हम पीछे वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हम एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर रूल्स को कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रीक्वेंट एटम कैसे फाइंड करते हैं, हमने अप्रोरी एल्गोरिथम को यूज करते हुए फ्रीक्वेंट एटम फाइंड किए, और फिर हमने रूल्स को जनरेट किया। रूल्स को जनरेट करने के लिए हमने 3 मेजर्स को डिस्कस किया, जिनमें भैया नंबर 1 था हमारा कॉन्फिडेंस, नंबर 2 था लिफ्ट, और नंबर 3 था कन्विक्शन। आपने अगर इसमें से कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो, आप मेरे से कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे जो चैनल है इसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।